वैसे भी कोई खास कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा छोटा मोटा कुछ हो भी रहा है तो भी रहने दो, और सारा का सारा बजट जो डिफेंस में लगा दो, इसलिए कि भाई जान है तो जहान है, इसलिए कि जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ और मतलब कोई काम कर पाएंगे ना। तो लेकिन बात सारी ये कि जी अब 18% बजट बढ़ा दिया गया है, बाकी चीजें जो है जाहिर है उसमें से पैसा लेकर और यहां दे दिया गया होगा कि इनको नूर खान बेस चाहिए। मेरी तरफ से ना है, लेकिन मैं तुम्हारी राय भी ले लेता हूं। तुम्हारी कोई राय होगी, तुम मुख्तलिफ पार्टीज के हो, तुम्हारी कोई राय होगी, राय अपनी बताओ दुनिया के सामने। टेलीविजन कैमरास खुले, पूरी 25 करोड़ कौम को देखने तो अंदर क्या हो रहा है। ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। इमरान खान इज अ वेरी डेंजरस मैन। जो उसने साइफर लहराया था, हाँ देखो, उस समय हमने भी इमरान खान को क्रिटिसाइज करा था, हमने इमरान खान को क्रिटिसाइज करा था, और बाद में यह साबित हो गया कि खान वाज टेलिंग द ट्रूथ। ये बात हमें 6-8 महीने के बाद पता लगी। कंफर्म तो तब हुई जब शेख हसीना के साथ सेम स्क्रिप्ट फॉलो हुई। जब शेख हसीना के, तब मैंने बोला यार खान झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन हमें बाद में समझ आई। पहले तो हमने यही अज्यूम करा, जैसे सब अज्यूम कर रहे थे कि ये गोली दे रहा है। गोली नहीं दे रहा था, वो सच बोल रहा था। यही चीज है ट्रंप तैयार कर रहा है, और ट्रंप को पता है कि मुझे 1-2 लोगों को पाकिस्तान में तैयार करना है, 1-2 लोगों को। आपको क्या लग रहा है, ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान इतनी बड़ी तोप चीज है भाई साहब। दिस विल हैव नॉट जस्ट लोकल पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, दिस विल हैव जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस। ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। आज 11 तारीख है, हाँ। आज ही की बात कर रहे हैं वो लोग जी कि भाई खान को छोड़, देखते हैं खान को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते। कहना है कि वो अभी भी टूरिज्म के लिए जो है वो जाना पसंद नहीं करेंगे मालदीव्स। अभी भी उनका यही कहना है कि जी उनको जो है जो शिकायतें रही हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं भारत और मालदीव्स के बीच में, उसको देखते हुए उनका बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि वो अभी भी टूरिज्म के लिए जो है मालदीव्स जाने का सोचें या उस तरफ जाने की रुख करें। लेकिन खैर बहरहाल एक स्टेप जो है वो दोनों गवर्नमेंट्स ने उठाया है, और अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि एक काफी कुछ सेटबैक हुआ था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसको लेके पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेट किए थे कि अरे अब तो इनकी दोस्ती खत्म हो गई। मालदीव के साथ जो हुआ हमारे साथ, चीजें सही हुई। इस साल सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी मालदीव जा सकते हैं और उनकी स्टेट विजिट हो सकती है। इस बीच में कल खबर आती है कि कैटरीना कैफ को मालदीव्स ग्लोबल टूरिज्म का अपना वो बना देता है, फेस बना दिया, एम्बेसडर बनाता है। हाँ। और अब पाकिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू, क्योंकि यही पाकिस्तानी कभी ये कह रहे थे कि अरे अभी मालदीव्स और इनकी बिगड़ी है, कोई बात नहीं, हम तुमको तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाते हैं। देखो सुनो, पाकिस्तान ने ये नहीं बोला मेरे भी जो है ना हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब मतलब ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई सुबह भी हो सकती थी, 10-11 बजे भी आ सकते थे, लेकिन पता नहीं मोदी जी को पता नहीं रात के अंधेरे में आने का क्या शौक है। लेकिन बहरहाल कहा यह गया कि जी अब कि जी रात के अंधेरे में अटैक कर दिया, तो उसके बाद जाहिर है कि बजट आ रहा था, बजट में तो ये चीजें आनी थी। 18% बजट हमने बढ़ा लिया। हो सकता है कि बजट आने से 1-आध घंटे पहले कोई सोचता कि यार अब छोड़ो, इतना कुछ नहीं है, बस हम तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाते हैं, मतलब हम तुमको सपोर्ट करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान मेंट टू से कि इंडिया ने जब तुम्हारा बॉयकॉट करा है टूरिज्म का, तो हम जाएंगे, हम आएंगे टूरिज्म, हम टूरिज्म देंगे, ये टूरिज्म देंगे। आतंकवादी कभी टूरिस्ट हो सकता है, टेररिस्ट, इन्होंने टूरिस्ट को टेररिस्ट समझ लिया होगा, एक्साइट हो गए पाकिस्तान। कई देश ऐसे हैं। हाँ कैरी ऑन। तो बेसिकली क्या था कि पाकिस्तानी हो गए एक्साइटेड, और पाकिस्तानी बड़बोले तो हैं, ये लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी जो है सबसे बड़बोली कौम है ये। हम ये कार देंगे, मतलब कार देंगे, हो जाऊगा, ये सब यही बकवास में रहते हैं ये लोग, और करना धरना इन्होंने कख नहीं है। तो एनीवे क्या हो गया कि दे प्रॉमिस्ड मालदीव्स कि आप चिंता मत करो, हम जो है ना हम आपको सपोर्ट करेंगे। मालदीव्स को भी पता है, इनके 2-3 मंत्री थे, उनको निकाला यहां पे। जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन हुई थी, वो आया, आई सॉ हिम, आई वाज देयर। जब प्रधानमंत्री की स्वेरिंग इन थी तो आई वाज इनवाइटेड, मैं भी वहां पे, पूरी भीड़ थी वहां पे तो, और हजारों लोग थे, मैं भी बैठा था वहां पे। मालदीव्स ने अपने यहाँ जो है वो टूरिज्म के ऊपर काम ज्यादा शुरू किया है, और उनकी गवर्नमेंट का कहना ये है कि वो टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करेंगे, और उसके लिए उन्होंने भारत से जो फिल्म एक्ट्रेस हैं कैटरीना कैफ, उनको जी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उन्होंने, और उसके टूरिज्म के लिए अपने, और यकीनन
ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि उन्होंने जाकर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कतरीना कैफ जो है उनको सेलेक्ट किया है। कतरीना कैफ का कहना है कि जी उनके लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि वो जो है मालदीव्स के लिए काम करेंगी। मगर बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जिनका ये, मैंने उस दिन गलती कर दी, मैं सूट वूट टाई वाई पहन के चला गया गर्मी के अंदर, पूरा पसीना पसीना पसीना, अरे बाबा मुझे नहीं फिर। और बाकी लोग कोई पता नहीं ऐसी शर्ट में है, कोई कुर्ते पजामे में है, और मैं अकेला था वहां पे जो टाई वाई पहन के आया, तो मुझे थोड़ा सा वो तो सिखलाई है ना सिर्फ, वो सिखलाई है। हाँ, वो यू कैन नॉट वेदर यू आर सिटिंग इन द फ्रंट रो और सिटिंग इन द लास्ट रो, यू आर एट द राष्ट्रपति भवन फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द होम ऑफ द सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। हाँ, सुप्रीम कमांडर के आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, उनका घर है। सो यू कांट गो, गर्मी हो सर्दी हो बाढ़ आए भैया, यू हैव टू बी, मैंने आर्मी वाली टाई शाई पहन के वहां पे। खैर एनीवे, आई डिड नॉट सी मोहम्मद मुइजू डायरेक्टली, क्योंकि वो काफी लोग थे, बट स्क्रीन बड़े बड़े लगे थे, तो वहां पे मुइजू साहब आए, वहां पे बैठे, और मुइजू साहब से आपको पता है इससे भी फर्क पड़ा कि श्रीलंका में जो नया प्रेसिडेंट आया दिसानायके, हाँ, उसने अपने रिलेशन भारत से बहुत अच्छे कर लिए। He said, "Hi, मैं आया हूं, we are neighbors and let's work together, साथ काम करते हैं." And India was very happy because he spoke about working together. लोग कहते हैं कि, अब ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में, तो मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, अगेन कल ये मत बोल देना कि गौरव आर्या ने बोला, भैया आई डोंट नो, बट ऐसा सुनने में आया है कि when he came to Delhi, I'm talking about मुइजू, मुइजू जब दिल्ली आया था प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन में, थर्ड स्वेरिंग इन जो थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, इनकी एक मीटिंग, ऐसा र्यूमर है कि एनएसए के साथ हुई थी। हाँ, ये उस टाइम पे भी चली थी कुछ बातचीत ऐसी उड़ती। इनकी डोवाल साहब से मीटिंग हुई है, और जानते हैं कि एक जमाने में भारत के साथ बहुत टेंशन चल रही थी, बहुत बुरा भला कहा जा रहा था, एक दूसरे को ये कहा जा रहा था कि आपस में आना जाना बंद कर देंगे। मालदीव ने कई स्टेटमेंट जो है वो भारत के खिलाफ दी थी, और फिर उनके टर्म्स जो है वो बेहतर हो गए। मालदीव जब मुश्किल में फंसा तो सबसे पहले भारत पहुंचा, और भारत ने ही मालदीव को उस मुसीबत में मदद की, और अब जी दोनों कंट्रीज के जो टर्म्स है वो वैसे तो कहा जाए तो बेहतर हो गए। और अब साहब ने कुछ इनको कहानियां सुनाई हैं, और उसके बाद कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और उस टाइम पे ये भी हुआ था इनके साथ भी, तो जयशंकर साहब ने याद दिलवाया था उनके, उसका जो मुइजू का फॉरेन मिनिस्टर था, कि याद करो बेटा हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है और तुमको क्या क्या दिया है। ये सारी भी कहानियां बहुत चली थी। हाँ, नहीं तो ठीक है, अगर देखिए फेमस एक्ट्रेस रही हैं कतरीना कैफ, और बहुत सी हिट मूवीज दी हैं, तकरीबन तमाम ही बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट हैं उनके साथ वो काम कर चुकी हैं, और अब उनको जो है यकीनन मालदीव्स की गवर्नमेंट ने अगर सेलेक्ट किया है तो वो यही चाह रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ट्रैक किया जा सके, उनको भी थोड़ा सा अपनी तरफ लाया जा सके, ताकि वो भारत और मालदीव्स के बीच में जो टेंशन रही थी उसको भूलें। और उसके बाद उसने एक विजिट भी की थी सर, एक उसने स्टेट विजिट भी की थी जिसमें वो मोदी जी से मिला। उसके बाद वो कई शहरों में जाके उसने टूरिज्म का प्रचार। वो स्टेट विजिट नहीं थी, वो स्टेट विजिट, हाँ इट हैज, हाँ मतलब ये तो ऑफिशियल विजिट, सॉरी ऑफिशियल विजिट उसने। बट अगर मोदी जी चले जाते हैं मालदीव्स, ये है सर, ये मीडिया में भी और ये चल रही है बातचीत, अगर मोदी जी चले जाते हैं, जब भी चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो मालदीव्स के ऊपर जो, अब जैसे कि अगर मुझसे कोई बोले कि तुम्हें मालदीव्स जाना आज की तारीख में, आई विल नेवर गो टू मालदीव्स, बट यस, वंस द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गोज टू मालदीव्स। जय हिंद दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कैटरीना कैफ अब मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बन गई है दोस्तों। इससे पाकिस्तान चल गया है दोस्तों। मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की गई दोस्तों कि कैटरीना कैफ को अपने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पाकर बेहद खुश हुआ दोस्तों। गौरतलब है कि कैटरीना भारत के ब्रांड एम्बेसडर की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा है। कैटरीना ने इस मौके पर कहा, मालदीव लग्जरी और नेचुरल ब्यूटी का शिखर है। ऐसी जगह है जहां पर सादगी और शांति एक साथ मिलती है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। Then I have no problem, then we can go.
बट उन्होंने, देखिए बात यह है कि मोदी जी ने कभी ये नहीं बोला कि मालदीव्स मत जाओ, उन्होंने बोला लक्षद्वीप बहुत अच्छी जगह है। अब ये 2-2 कौड़ी के इनके मंत्री यार कल पैदा हुए हैं भारत, हाँ मतलब फालतू में बकवास। आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। पता भी चल गया सर, पता भी चल गया, 2 मिनट में औकात आ गई बाप बाप करके पीछे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। इफ मोदी जी गोज, आई थिंक रेस्ट इज गुड। बाकी बांग्लादेशियों, तुम्हारे भी कुछ यही हाल होने वाले हैं। हो गए हैं काफी हद तक। चलें, ठीक है भैया, राम राम, जय श्री राम। आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। इसी वजह से कैटरीना कैफ जो है अब वो आपको मालदीव की टूरिज्म के लिए जो है वो काम करती हुई दिखाई देंगी। ये और बात है कि अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो इस वक्त भी बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जो इस बात के लिए तैयार नहीं है और उनका यही कहना है कि वो हरगिज मालदीव नहीं जाने वाले। लेकिन बहरहाल चीजें बदलती रहती हैं वक्त के साथ साथ, तो देखते हैं कि ये खबर जो है वो आगे किस तरह